तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार फ़नी वीडियो का नाम है गाँव गाँव का महामंत्री गप्पड़ू गप्पड़ू। आप लोग इस कहानी को फ़नी वीडियो को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा, आपको हंसी आएगी, आप ठहाके लेके हंसेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। गांव में हर कोई जानता था कि गबड़ू का काम आम आदमी नहीं है, उसे हर बात का ज्ञान था और हर छोटी सी बड़ी समस्या का समाधान उसके पास मौजूद था, चाहे वह सच हो या सिर्फ उसके दिमाग की उपज। गबड़ू की खासियत यह थी कि वह हर किसी की बात को बहुत गंभीरता से सुनता और तुरंत ही उसका कोई ना कोई मज़ेदार हल निकाल देता। गांव के लोग कहते थे कि गपड़ू की सोच में तो जादू है, पर कभी कभी उसका जादू उल्टा भी पड़ जाता। एक दिन गांव में नई पंचायत बनी और गपड़ू को महामंत्री बना दिया गया। गपड़ू इस पद पर इतना खुश हुआ कि उसने गांव के हर घर में जाकर अपनी नई जिम्मेदारी की घोषणा की। पहला काम उसने किया कि वह है कि उसने गांव के तालाब में संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया, लेकिन उसकी स्वच्छता की योजना थोड़ी अलग थी। उसने कहा कि सभी लोग तालाब में पानी भरें और फिर उसमें तैरते हुए कचरा निकालें। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, पर गपड़ू की हठ धार्मिकता के आगे उन्हें भी मज़ा आने लगा। अगले ही दिन गांव के बच्चे और बुजुर्ग तालाब में कूद पड़े और पानी में तैरते हुए गपड़ू की हुकूमत मानने लगे। हालांकि तालाब का पानी गंदा था, पर गपड़ू ने इसे स्नान स्वास्थ्य अभियान कहा और सबको हंसते हंसते घर भेज दिया। गपड़ू का अगला मिशन था गांव की सड़कें सुधारना। उसने घोषणा की कि वह स्वयं सड़कें बनाएगा और इसके लिए उसके गांव के सभी बड़े हाथी को बुलाया। गांव वाले चौंक गए, लेकिन गपड़ू ने बड़ी गंभीरता से बताया कि गांव का वजन सड़क को मजबूत बनाएगा। अगले हफ्ते हाथी के साथ गपड़ू सड़क पर निकल पड़ा और हाथी के कदमों के साथ सड़क की मिट्टी दबाई जाने लगी। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए और कुछ लोग तो तस्वीरें खींचकर शहर भेजने लगे। गपड़ू ने हाथी को सड़क संरक्षक का नाम दिया और हाथी का ताज पहनाया। गांव में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए गपड़ू ने स्कूल खोला, लेकिन उसकी पढ़ाई का तरीका बिल्कुल अनोखा था। उसने कहा कि बच्चों को हर दिन 10 मिनट हंसी का पाठ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हंसी ही सबसे बड़ी शिक्षा है। बच्चे पहले तो समझ नहीं पाए कि हंसी का मतलब क्या है, पर गपड़ू ने खुद मंच पर आकर मज़ेदार नाटक दिखाए। वह अपने पुराने जूतों से शेर का मुखौटा बनाता और बच्चों को डराने की कोशिश करता। बच्चे डरते डरते हंसने लगते और गप्पू ने इसे हंसी शिक्षा कहा। गांव में हर रविवार गपड़ू की सभा होती थी। वह सभा में बैठकर किसी भी मुद्दे पर सुझाव देना चाहें, वह कितना भी हास्यास्पद क्यों ना हो। एक दिन गांव के लोग परेशान थे कि गायें चराने के बाद वापस नहीं लौट रही हैं। गपड़ू ने तुरंत समाधान दिया कि गांव के लिए गांव में गंगा स्टेशन बनाया जाए, जहां गायें सोने और खाने के लिए आ सकें। उसने एक बड़े बोर्ड पर लिखा, गाय स्टेशन, स्वागतम है आपकी राजकुमारी गायों का। गांव वाले
उसकी बात को पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन अगले ही हफ्ते कुछ गायें सच में उस स्टेशन में आने लगी। गपड़ू का सबसे मज़ेदार कारनामा तब हुआ जब उसने गांव के तालाब में मछलियां बचाने का अभियान शुरू किया। उसने सभी गांव वालों से कहा, मछलियां तो हर दिन गाना सुनाना चाहिए। गांव वालों ने सोचा कि गपड़ू पागल हो गया है, लेकिन उसने खुद तालाब के किनारे बैठकर मछली भजन गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे भी मछलियों के लिए गाने लगे और मज़ेदार बात यह हुई कि तालाब की मछलियां सच में किनारे के पास आकर सुनने लगीं। गबड़ू ने इसे मछली संगीत अभियान कहा और मंदिर और गांव में अपनी मछली संगीत अभियान कहा और गांव में अपनी कई नई सफलता का जश्न मनाया। गपड़ू की इस हरकतें से गांव के लोग पहले तो हैरान थे, पर धीरे धीरे उन्हें गपड़ू से प्यार हो गया। उसकी हर योजना चाहे कितनी भी अजीब क्यों ना हो, गांव में हंसी और खुशी भर देती। गांव की महिलाएं गपड़ू के हमारे घरों में हंसी ला दी और बच्चे कहते हमेशा गपड़ू की सभा में जाना मज़ेदार होता है। गपड़ू ने अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद पूरा कर लिया, गांव में हंसी और खुशी फैलाना। समाप्त होते होते गपड़ू अब केवल महामंत्री नहीं रहा, बल्कि वह गांव का प्रिय हास्य नामक बन गया। हर किसी को पता था कि चाहे कोई भी समस्या हो, गपड़ू के पास हमेशा एक मज़ेदार और दिलचस्प हल होता है। और इसी वजह से गपड़ू का हमेशा गांव के इतिहास